ये प्रकृति का दृश्य है दोस्तों, बहुत ही प्यारा दृश्य है। आप देखो, और जब भी आप प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में आते हो ना, तो आपको जो सुकून मिलता है, वो सुकून आपके पूरे 1 से 2 महीने जो आप अपने घर में बैठे रहते हो या अपने ऑफिस जाते हो या वहाँ के सारे स्ट्रेस को ना, मतलब वो आप जो स्ट्रेस लेते हो, आप सोचते हो वो अच्छा लगता है ना आपको ऑफिस जाना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस देखना, उनमें बैठना, ठीक है, टेबल पे बैठना, चेयर पे बैठना, उनकी जो मीटिंग्स होती है उसमें आप हिस्सा लेते हो, उसमें होते हो आप, ठीक है, कंप्यूटर पे काम करना। तो ये चीज़ें आप सोचते हो ना कि ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, और टाई लगा के ऑफिस जाना या फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के ऑफिस जाना, ठीक है, कोई डिग्री हासिल कर लेना। लेकिन आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? आप बंध रहे हो चीज़ों से। आपको कहेगा बंद कैसे रहे हैं? आप जैसे कंप्यूटर पे काम करते हो ना, तो आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कई लोग होते हैं कि कंप्यूटर पे काम करने लग जाते हैं या कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं बाहर मैंने तो ये कर लिया, मैं तो महान हो गया, मैं उन लोगों से महान हो गया जिनके पास ये चीज़ नहीं है, या मैं अपने परिवार में महान हो गया। वो आपको ना एक पल का सुकून दे सकती है, 1 महीने का, 6 महीने का, हो सकता है 1 साल का सुकून दे सकती है। मतलब वो सुकून नहीं होता, वो आपको अच्छा लगता है, ईगो आपका सेटिस्फाई होता है उसमें ना। तो जब ईगो सेटिस्फाई होता है ना, ईगो जिसे अहंकार कहते हैं, जब अहंकार की पूर्ति होती है, यानी जैसा चाहा वैसा हो गया, जब अहंकार पूर्ण होता है तो इंसान को लगता है कि उसे सुकून मिल रहा है, बट वो सुकून नहीं है, वो एक नशा है, जैसे एक शराब का नशा है। आज एक इंसान अगर शराब पी रहा है, तो अगर वो 1 बोतल पी लेगा तो शराब तो नुकसान करती ही है शरीर को, ठीक है, आपकी किडनी, लीवर, इन सबको ख़राब करती है वो, ठीक है। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि इंसान को ये नहीं पता होता ना वो कितने साल जीने वाला है। फिर वो 100 साल का, अगर मान लो 100 साल इंसान जीने वाला था, तो वो जिएगा 80 साल या जिएगा 70 साल, तो 30 साल उसके कम हो गए, लेकिन ये उसको पता नहीं चलेगा कि उसके 30 साल शरीर के कम हो गए, ठीक है। तो शराब नुकसान करती है, उसी तरह से ये ईगो आपको नुकसान पहुंचाता है। आप डिग्री हासिल कर लेते हो, आप किसी बड़े ऑफिस में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका ईगो सेटिस्फाई होता है। जो लोग दिखाते हैं, जो लोग अहंकार में मतलब बोलते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ईगो सेटिस्फाई होता है, और आप एक बंधन में फंस जाते हो, एक ट्रैप में फंस जाते हो आप। फिर आप लोगों को ये दिखाने लग जाते हो कि मैंने ये पोजीशन हासिल कर ली है। फिर आपको उसी तरह से बिहेव भी करना होता है, जैसे अपने ऑफिस में, जैसे कोई CEO, वो सभी लोगों से खुल के बात नहीं कर सकता, सभी लोगों से खुल के मिल नहीं सकता। उसे एक पोजीशन, जैसे पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले भी उसी तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। आप पुलिस वालों को देखोगे ना, आप तो कई बार देखोगे कि वो परेशान भी होते हैं। वो बाहर से तो लोगों को वो कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, बट जब आप उनके रियल लाइफ में उनकी जगह जाकर देखोगे ना, तो आप पाओगे कि उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में कितना स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में वो जीते हैं। आप बड़े बड़े IPS अफसर्स को देख लो, IPS, IAS, IRS, ये सारे नेताओं की गुलामी करते हैं। आपको लगता है ना ये अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये देश के लिए काम करते हैं। बहुत कम होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे डिग्री मिली है तो मुझे इसको अहंकारित नहीं होना है। मुझे डिग्री मिल गई, ठीक है, ये एक कृपा हो गई ईश्वर की, बट मुझे इसका सही इस्तेमाल करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है। कई लोग क्या होते हैं, नेताओं के लिए ही, 99% आप देखोगे तो नेताओं के पीछे ही लगे रहते हैं। IPS, IAS ऑफिसर्स, नेताओं की गुलामी करनी पड़ती है। आप सोचो, एक व्यक्ति जो डिप्लोमा